हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट एपिसोड जहाँ से खत्म हुआ था वही से एपिसोड शुरू करते हैं। युआन घोड़े को मार देता है और फिर लेताओ से कहता है तुम मुझे यहाँ पर बेहोश कर कर भागना चाहती थी तो अब तुम रानी बनोगी। कियार कहता है फादर, मैंने लेताओ को यहाँ से भागने में मदद की थी, इसलिए अगर आप चाहती हैं तो आप मुझे सजा दीजिए। युआन कहता है तो फिर ठीक है लेताओ, मेरे साथ प्लेस में वापस चलो। जैसे ही तुम मेरे साथ प्लेस में वापस आ जाओगी तो फिर मैं किसी को हार्म नहीं करूँगा। लेताओ कहती है तो तुम जानते थे कि मैं तुम्हें बेहोश कर यहाँ से भागने वाली हूँ, इसीलिए तुमने पहले से ही उसका एंटीडोट बना लिया था। युआन स्माइल करते हुए कहता है तुम बहुत स्मार्ट हो। कियार कहता है फादर, लेताओ क्वीन नहीं बनना चाहती है तो फिर आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। युआन कियार की बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। वहाँ पर खड़े गार्ड से कहता है तुम क्वीन को यहाँ से भागने में मदद कर रहे थे तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसके साथ यहाँ पर जिंदा रह सकते हो। वो गार्ड कहता है योर मैजेस्टी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और वो गार्ड की तरफ तलवार लेकर बढ़ता हुआ कहता है ताओ ताओ तुम्हें वो करना ही होगा जो मैं तुमसे कहूँगा। वो गार्ड काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और कहता है योर मैजेस्टी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा फिर से नहीं करूँगा। युआन सडनली गार्ड की नेक पर अपनी तलवार रख देता है। लेताओ कहती है युआन ये। युआन इविल स्माइल करते हुए कहता है लेताओ मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं इसे जाने दूंगा। लेताओ वहीं पर फ्रीज हो जाती है और सोचती है क्या ये आदमी पागल हो चुका है। वो गार्ड लेताओ से कहता है प्रिंसेस प्लीज मुझे बचा लीजिए। लेताओ कहती है युआन ये, और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है और कहती है उसे जाने दो। कियार कहता है लेताओ। सडनली युआन लेताओ को उठा लेता है। लेताओ कहती है युआन ये तुम ये क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। युआन कहता है प्लीज में वापस चलो, और वो लेताओ को किंगडम ऑफ युंगची यानी कि युंगची में वापस लेकर आ जाता है। लेताओ कहती है छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। सो ये सीन देखकर आप लोगों को कुछ याद तो आया होगा अगर आपने फर्स्ट एपिसोड देखा होगा। सो हमारी ये स्टोरी जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पर आ गई है। इस तरह युआन ये लेताओ को अपने प्लेस में बंद कर लेता है। यहाँ पर लेताओ अपने रूम में बैठी हुई होती है। वहाँ पर युआन आता है और सारी मेट्स युआन को ग्रीटिंग करती हैं। युआन मेट से कहता है क्या क्वीन ने कुछ नहीं खाया। उनमें से एक मेट कहती है यस योर मैजेस्टी, क्वीन ने शाम से कुछ भी नहीं खाया है और वो विंडो के सामने ऐसी ही बैठी हुई है। और फिर युआन क्लैप करता है तो फिर वहाँ पर बहुत सारी मेट्स आ जाती हैं जो कि अपने साथ काफी सारे फूड्स लिए हुए थी। युआन ये कहता है मैंने स्पेशली सैनिन से वहाँ के चीफ को ये डिश बनाने के लिए कहा था, और मैंने तुम्हारे लूना टॉप स्टोर से ये हॉट पॉट मंगवाए हैं। ये सारे फूड्स तुम्हारे फेवरेट हैं, एटलीस्ट एक निवाला तो खाकर देखो। लेताओ वैसी की वैसी वहीं पर बैठी होती है और कुछ नहीं बोलती है। और यहाँ हमें पता चलता है उन फूड्स की स्मेल से लेताओ के मुंह में तो पानी आ रहा था, फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करती है और सोचती है मैं इन्हें खाना चाहती हूँ, इनकी स्मेल कितनी अच्छी लग रही है। और फिर सोचती है काम डाउन लेताओ, तुम इतने अच्छे फूड्स को लॉस नहीं कर सकती हो। फिर वो एक लंबी सांस भरती है, फिर युआन से कहती है हमें बात करनी चाहिए, और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। लेताओ युआन से कहती है योर मैजेस्टी क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप अपनी होने वाली क्वीन के लिए क्या कर सकते हैं। युआन बड़े प्राउड के साथ कहता है कि मैं तुम्हें इस युंगची राज का सबसे विशाल क्षेत्र दूंगा और तुम इस युंगची देश की दूसरी इम्परर कहलाओगी, कैसा रहेगा ये, और तुम यहाँ पर एक असाधारण जीवन जियोगी। लेताओ कहती है आखिर मुझे ये सब पावर क्यों चाहिए जबकि मैं इस युंगची की पहले से ही सबसे रिचेस्ट वुमेन हूँ। युआन कहता है क्या सबसे रिचेस्ट वुमेन, क्या तुम्हारे पास केवल 5 ही स्टोर्स नहीं है। लेताओ कहती है योर मैजेस्टी शायद आपको ये नहीं पता है कि मैं 100 शॉप्स की मालकिन हूँ और मेरे नाम काफी सारे लैंड्स हैं, मेरे नाम काफी सारी प्रॉपर्टी भी है जो कि पूरी युंगची में फैल भी चुकी है। योर मैजेस्टी अगर आप मुझ पर ज्यादा जोर देंगे तो फिर मैं ये सारी मनी युंगची के बाहर ले जाऊंगी, मैं भी देखूंगी कि इम्परर का खजाना मेरे बिना कितने दिनों तक टिका रहता है। फिर वो कहती है अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं होता है तो आप अपने इस बॉडीगार्ड से चेक करवा लीजिए। युआन उस बॉडीगार्ड से कह देता है तुम जाओ। फिर थोड़ी देर बाद वो बॉडीगार्ड वापस आता है। वो युआन को बताता है योर मैजेस्टी मुझे पता चला है कि प्रिंसेस लेताओ के नाम पर 100 शॉप्स हैं, प्लस में 100 एकड़ जमीन प्रिंसेस लेताओ, चिल्डे यार्लिंग और चिल्डे चिगे के अंडर में है, और उनकी बनाई हुई स्नो वाइट क्रीम इस युंगची में काफी ज्यादा फेमस है। और इन्होंने जो कुछ दिनों पहले हैप्पी मॉल खोली है वो भी नेशनली फेमस है। और फिर वो कहता है योर मैजेस्टी प्रिंसेस लेताओ की संपत्ति पूरे युंगची में फैली हुई थी। लेताओ कहती है योर मैजेस्टी अब अच्छा होगा कि आप मुझे छोड़ दें, वरना इस युंगची का भाग्य खराब हो जाएगा। योर मैजेस्टी क्या आप इस युंगची देश के लोगों के लायक हैं। युआन तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम, और फिर वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वहाँ की
मेड युआन को ऐसे गुस्से में जाते हुए देख कहती है, मैंने योर मैजेस्टी को ऐसा पहले कभी नहीं देखा। क्या कोई है कि योर मैजेस्टी को इतना गुस्सा दिलाए कि उन्हें जाने पर मजबूर कर दे? हमारी क्वीन तो सच में वंडरफुल पर्सन है। फिर दूसरे सीन में लेताओ कहती है, मैं बहुत रिच हूँ और मेरे पास बहुत सारी मनी है। मुझे एम्प्रोर जैसे मैन की जरूरत नहीं है। जो मुझसे पुअर है वो मेरे लायक नहीं है। एक बार मैं इस प्लेस से चलेगी तो फिर मैं आपको छोड़ दूंगी और फिर मैं एंजॉय करूंगी। फिर यहाँ युआन सडनली अपनी आंखें खोलता है। फिर पता चलता है युआन ड्रीम देख रहा था और फिर वो सोचता है उसे मेरी जरूरत नहीं है। और फिर वो रोते हुए सोचता है कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया उसे एक स्टेटस देने के लिए। उसे इस सिंहासन भी नहीं चाहिए जो कि इस युंगची की सारी यंग लड़कियों का सपना है, बल्कि वो हमेशा से ये भी सोचती थी कि मैं इतना ज्यादा रिच भी नहीं हूँ। वहाँ पर चीफ मिनिस्टर आते हैं और कहते हैं, योर मैजेस्टी मैंने सुना कि आप रो रहे थे, क्या आपने कोई सपना देखा है? युआन कहता है, मैंने सपना देखा कि लेताओ मुझे चाहती नहीं है और वो किसी और मैन के साथ चली गई है। चीफ मिनिस्टर कहते हैं, योर मैजेस्टी सपने रियलिटी से उल्टे होते हैं तो आप उस ड्रीम को दिल पर मत लीजिए। और फिर वो कहते हैं, योर मैजेस्टी आप प्रिंसेस लेताओ को जाने दीजिए, उन्हें इस तरह से बंद करके रखना अच्छा नहीं है। युआन कहता है, नहीं, अगर मैंने उसे जाने दिया तो फिर वो मुझसे बहुत दूर चली जाएगी और फिर मैं उसे कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा। और फिर वो फिर से सो जाता है। कहता है, मुझे सोने की जरूरत है। यहाँ यानलिंग बाहर खड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है कि लेताओ की अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई, वो क्या कर रही है। और फिर यहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। इसका नाम अयान गु है और ये नॉर्थ जी राज्य का 3rd प्रिंस है। वो कहता है, ये युंगची की हैप्पी मॉल है, इसमें कितनी चहल पहल है। फिर बुग्गी के अंदर से आवाज आती है ब्रदर, और वो बाहर निकलती है। वो कहती है, मुझे भी देखने दो। ये किंगडम ऑफ नॉर्थ जी की प्रिंसेस है, इसका नाम है यूनियंग। यूनियंग कहती है, ये हैप्पी मॉल तो बहुत ब्यूटीफुल है, ऐसी हमारी नॉर्थ जी में देखने को नहीं मिलती है। अयान गु कहता है, इस हैप्पी मॉल का जिसने निर्माण किया है वो लड़की तुम्हारी ही एज की है। यूनिंग कहती है, क्या सच में? मैं उससे मिलना चाहूंगी। अयान गु के साथ आया हुआ आदमी कहता है, माय लॉर्ड हमें अपने मिशन से ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। अयान गु उस आदमी से कहता है, कम ऑन मास्टर, इतने भी कठोर मत बनो। और वो कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये ट्रिप बहुत ही अमेजिंग होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी। यहाँ यानलिंग उन लोगों को देख लेता है और कहता है, इस समय नॉर्थ जी की दूत यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ पर अयान गु अपने आदमियों के साथ इंपीरियल प्लेस में आता है और वो युआन को ग्रीटिंग करता है। अयान गु युआन ही को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है, मैं बॉ जिचिन अयान गु हूँ, मैं किंगडम ऑफ नॉर्थ जी का दूत हूँ। मैं किंगडम ऑफ नॉर्थ जी की तरफ से आपके लिए प्रेजेंस लेकर आया हूँ। योर मैजेस्टी, आई होप हमारी फ्रेंडशिप हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। युआन कहता है, मैं किंगडम ऑफ नॉर्थ जी के एम्प्रोर की काइंडनेस के लिए आभारी हूँ, प्लीज अब तुम खड़े हो जाओ। और वो मन में सोचता है, अजीब है, नॉर्थ जी का दूत इस समय यहाँ पर क्यों आया है। फिर वो अयान गु से कहता है, मुझे लगता है कि तुम सफर में काफी ज्यादा थक गए होगे तो तुम यहाँ पर आराम कर लो। अयान गु कहता है, योर मैजेस्टी, मैं नॉर्थ जी के एम्प्रोर के आदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए एक इम्पोर्टेंट मैटर पर बात करने के लिए आया हूँ। फिर सीन हमें कोंग्यू पेवेलियन की दिखाई जाती है। वहाँ पर सीयू अपना सारा सामान यहाँ से वहाँ फेंक रही होती है। चुनार कहती है, कॉन्क्यूबाइन आप अपने आप को हार्म मत कीजिए प्रिंसेस लेताओ की वजह से। सीयू गुस्से में कहती है, क्या प्रिंसेस लेताओ? वो अब प्रिंसेस नहीं है। एम्प्रोर ने स्पेशली उसके लिए हेजी हॉल का निर्माण करवाया है और अपने आदमियों को ऑर्डर दिया है कि उसे केवल क्वीन बुलाया जाए। चुनार कहती है कि मैंने सुना है कि नॉर्थ जी के दूत आए हैं, वो एम्प्रोर से बात कर रहे हैं। मैंने सुना है कि उनका मिशन है कि वो शादी के साथ शांति बनाए रखेंगे। शियो ऐसा सुनकर स्माइल करती है और कहती है, ओह मैरिज। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।